हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत इज माय होम पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चंस इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, देखते हैं वो कितने मदद आपको पहुंचा पाती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए पहला क्वेश्चन, द पास्ट इज। देखिए मैंने अभी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने चर्चा किया था आपसे कि द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अगर यहाँ होता द पास्ट इज नॉट, तब होता डेड एंड स्टैटिक, लेकिन यहाँ पर द पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। हमारा जो पास्ट है वो जीवित है और डायनेमिक है, ऊर्जावान है ना। तो आंसर क्या है? द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। लेकिन जब यहाँ होता नॉट, अगर होता द पास्ट इज नॉट, तब होता डेड एंड स्टैटिक, लेकिन इसमें ये होगा अलाइव एंड डायनामिक। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे बेस्ट आया हुआ है, बेस्ट के आगे आर्टिकल क्या लगा है? तो आप देख सकते हैं इसको, ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो देखिए द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या? ये सही आंसर होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है। यही इंडियन कल्चर जो है इस बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। द वर्ड एरुडिशन का मतलब, एरुडिशन का मतलब क्या होता है? एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। एरुडिशन का मतलब क्या होता है? ग्रेट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर द स्पीच? याद करिए, जब मैं आपका इंट्रो बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि यह जो डॉक्टर हुसैन थे, यह भाषण उन्होंने कब दिया था? व्हेन ही वाज टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे वो? तीसरे नंबर के। पहले कौन थे? राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन ने शपथ ली थी। उसी समय इन्होंने इस भाषण को दिया था जिसका नाम था भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, याद करिए कब उनका जन्म हुआ था? याद आया आपको? जल्दी से बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन, कब इनकी मृत्यु हुई थी? तो आपको पता है इन्होंने 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और ठीक 2 साल के बाद, जस्ट आफ्टर 2 इयर्स यानी कि 1969 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। ये अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है इसको पूरा नहीं कर पाए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, अब उनका जन्म कहां पर हुआ था जी? आपने जरूर देखा होगा, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अर्लियर ही हैज सर्व्ड एज ए, मैंने आपको इंट्रो में बताया भी था कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नर ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, राधा कृष्णन ने किसके बारे में असाधारण रूप से वर्णन किया है? आपको पता होगा इंडियन फिलोसफी के रूप में, इंडियन फिलोसफी के बारे में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन की है ये शानदार है। पूरी दुनिया में इन्होंने भारत की इंडियन फिलोसफी को प्रोपेगेट किया था, ठीक है, बढ़ावा दिया था। पूरी दुनिया को इन्होंने बताया था कि हमारा भारतीय दर्शन क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, देखिए कैसे आए थे वो? अपेरेंटली डेडिकेशन के साथ आए थे, एनिमिटी के साथ आए थे, ट्रीचरी। आपको याद आ गया होगा, जैसे डेडिकेशन शब्द सुना होगा, एक समर्पण के साथ ये ऑफिस में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं डॉक्टर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़े हुए थे लंबे समय से? तो एजुकेशन के साथ जुड़े थे, शिक्षा के साथ जुड़े थे। इन्होंने एक बार कहा भी था कि मेरा जो एसोसिएशन रहा है लंबे समय से एजुकेशन के साथ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, अब देखिए यहाँ पर सवाल आ गया वही वाला कि लोगों ने उनको अपने परिवार का मुखिया बनाया था। कितने दिनों के लिए बनाया था? 2 ईयर के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। आपको पता होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 वर्षों का होता है। लेकिन आपको पता है कि ये 2 वर्ष से ही सेवा कर पाए थे और इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर है?
सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? एक निश्चित समय अवधि के लिए उनको चुना गया था, एक प्रॉपर समय के लिए उनको चुना गया था। आपको याद ही होगा कि राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए होता है, उनका भी चयन 5 वर्ष के लिए हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड इन 1969 जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ इन 1967, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में, कहते हैं ना जब वो राष्ट्रपति हो गए तब ये कहते हैं कि एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ। अब देखिए जब वो राष्ट्रपति बन गए तो किस बात की वकालत कर रहे थे? सर्टेन रिलीजन के, माने कुछ धर्म का विकास हो, नहीं, द होल नेशन का विकास हो, सोच सकते हैं। द रिच ओनली, द पुअर ओनली, यानी रिच का भी विकास नहीं करना चाहते थे, पुअर का भी नहीं करना चाहते थे, किसी धर्म का भी नहीं करना चाहते थे। किसका करना चाहते थे? संपूर्ण राष्ट्र का, होल नेशन। होल का मतलब होता है संपूर्ण, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर शुड बी यूज्ड। ये जो पावर है, पावर का मतलब शक्ति, शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए किसके लिए? तो मोरल पर्पस के लिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। पैसा बनाने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, मटेरियल गेन के लिए नहीं, बल्कि मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 19, आप बताइए कब इन्होंने भाषण दिया था? 1967 को, क्योंकि उसी समय ये राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। ही वाज टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, 1967 में। तो जब लिया होगा तभी उन्होंने भाषण दिया होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इतनी बार कह चुके हैं कि ये प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे। तो ये सही आंसर है इसका। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन आया आपके सामने कि भारत इज माई होम को किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए। डैश इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन। डॉक्टर हुसैन के आदर्श व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया ही था कि क्यों डॉक्टर राधाकृष्णन को मानते हैं रोल मॉडल। बिकॉज इनके पास एक तो वास्ट नॉलेज थी, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, साथ ही साथ राष्ट्रपति के रूप में जब ये प्रेसिडेंसी के अंदर आए थे, राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो इन्होंने एक दूसरा ही कल्चर बनाया था वहां पर, इसी कारण वो इनके रोल मॉडल हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू, किसके लिए ली थी? किसकी लॉयल्टी की शपथ ली थी उन्होंने? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉयल्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने ली थी। डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश सेड भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल और माई फैमिली, किसने कहा था? ऑब्वियसली डॉक्टर हुसैन ने कहा होगा, क्योंकि वही इसमें कैरेक्टर है। डॉक्टर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, लीडर थे। आपको पता था वो फ्रीडम फाइटर थे ना। तो पॉलिटिशियन में नहीं होंगे, विचारक में नहीं होंगे, लीडर में नहीं होंगे, बल्कि वो नेशनलिस्ट में होंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर किसी राष्ट्र को बढ़ाना है, किसी देश को बनाना है, उसका मुख्य हथियार क्या होना चाहिए? प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए एडुकेशन। आपको पता है दुनिया में जो देश जितना पढ़ा लिखा है, आप देखेंगे वह देश उतना ही आगे बढ़ा है। डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति भवन के अंदर किन्होंने एरुडिशन एंड ग्रेट वेल्थ लेकर के आए थे? तो आपको मैंने पहले चर्चा करके बताया था कि ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का जिक्र भी किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जिक्र भी किया था डॉक्टर हुसैन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कहते हैं डॉक्टर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल। ये देखिए मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया होगा, वहां पर बताया भी होगा। और इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इससे आ सकता था, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शबा खैर।